नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बाजार। मैं एसके रंजन व्यापार की खास खबरों के साथ। अभी मैं मौजूद हूं सदर बाजार और खुला का आह्वान किया गया था। इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली प्रदेश के महामंत्री और फेस्टा के अध्यक्ष राकेश यादव जी। आइए इनसे बात करते हैं, क्या बता रहे हैं राकेश जी। राकेश जी, दिल्ली बाजार में आपका स्वागत है। नमस्कार रंजन जी, कैसे हैं? 26 तारीख को भारत और दिल्ली बंद और खुला करने का आह्वान जो है व्यापारियों द्वारा किया गया था, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे सभी साथी हैं, हर आदमी का एक ही मकसद है कि जीएसटी के काले कानून से कैसे मुक्ति मिले। इसमें दो पक्ष सामने आए। एक पक्ष का कहना ये था कि मार्केटें पूरा हिंदुस्तान बंद रहेगा, हड़ताल में शामिल है, और उन्होंने बिना किसी लोगों को विश्वास में लिए ऐसा हो गया। लेकिन रास्ता उनका भी ठीक था, मैं ये नहीं कहूँगा रास्ता गलत था उनका। लेकिन हमने भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने एक पंचायत की व्यापारियों की, आप स्वयं उस मीटिंग में शामिल थे जिसमें 120 संस्थाओं के अध्यक्ष महामंत्री शामिल हुए थे, और सबका एक ही मत था कि दुकानें खोलनी चाहिए हमारे को। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कि हड़तालों का युग ख़त्म हो चुका है। अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर वही व्यक्ति जीतता है जिसे लिखतम के आगे वक्तम नहीं चलती, जिसकी लिखत में अच्छी प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, सेक्रेटरीज के सामने जाएगी, वही ऑन दी रिकॉर्ड रहेगा और उसी पे सॉल्यूशन होगा। किसी भी समस्या का हड़ताल करने का संवाद हम लोग के लिए तैयार हैं। इस मामले में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने माननीय प्रधानमंत्री जी को, सीतारमन जी को, अनुराग ठाकुर साहब को, इन सभी को एक पत्र भी लिखा, और हम लोग बहुत जल्द इनसे मिलेंगे भी। बंद का जो सवाल था उसमें हमने जब पंचायत की और पूरे हिंदुस्तान में 99.5% लोगों ने खुले का समर्थन किया। लेकिन 0.5% लोग भी, वो भी लाखों में बैठते हैं, क्योंकि 12 करोड़ लोग करीब इसमें हैं व्यापारी टोटल, जिसमें 10-12 लाख लोग दिल्ली के अंदर है। दिल्ली ने पूरा 100% खुल गया मार्केट, क्योंकि कुछ मार्केट 2-4-5% मार्केट लेट भी खुली, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ हो गया। मेरा कहना यह है कि सब व्यापारियों में हार कोई नहीं होती, सबकी जीत होती है। अगर हम आज़ादी के लिए लड़े तो हमें आज़ादी मिली, आज हम जीएसटी के लिए लड़ रहे हैं। अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, सभी व्यापारियों के, सभी मौजूद संस्थाओं के अध्यक्ष महामंत्री हैं, सभी एक ओहदेदार व्यक्ति हैं और एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। उन्होंने सबने अपना व्यापारिक पक्ष सरकार को समझाने का प्रयास किया। हमारी भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का एक ही मत था कि हम लोग सरकार से संवाद रखेंगे, क्योंकि अगर कल 26 तारीख की हड़ताल हो चुकी थी, आज क्या होगा? आज किसी सरकार ने कोई प्रॉमिस दिया या उस हड़ताल से पहले सरकार से बात की गई? उन्होंने कहा कि उनसे क्या बात हुई, इसका ब्यौरा किसी भी व्यापारिक संस्थान ने व्यापारियों को नहीं दिया। इसलिए व्यापारियों ने एक रास्ता चूज किया कि हम लोग अपना व्यापार हर हालत में खोल के रखेंगे और विरोध करेंगे। तो हमने विरोध किया भी और पत्र लिखा है, और मुझे लगता है कि ये 12 करोड़ व्यापारियों ने देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्वास दिखाया है। हमने अपने इस आंदोलन में किसी आंदोलन परजीवी को शामिल नहीं होने दिया, किसी को, क्योंकि व्यापारी एक एलिट क्वालिटी का आदमी है, एलिट कैटेगरी का आदमी है, उसका एक जज्बा होता है, उसका एक करैक्टर होता है, और हमने अपने करैक्टर के हिसाब से आंदोलन नहीं किए। हमने कोई बंद नहीं किया, और सरकार का समर्थन करते हुए सरकार से अपनी मांगों को रखा कि सरकार हमें जीएसटी के काले कानून से मुक्ति दे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सीतारमन जी व्यापारियों की अस्मिता को, व्यापारियों के स्वाभिमान की रक्षा करते हुए इस काले कानून से मुक्ति देंगे। और जो काउंसिल के अंदर मीटिंग्स हैं, माननीय वित्त मंत्री जी जरूर रिलीफ देंगी कि कोई व्यापारी जेल नहीं जाएगा, किसी व्यापारी को पेनल्टीज लगेंगी, क्योंकि जैसे ई बिल का प्रॉब्लम्स है, उसमें 200% पेनल्टी का प्रोविज़न है, बहुत घातक है। व्यापारी से कोई गलती हो जाए छोटी मोटी तो वो जेल जा सकता है। ये सब, हम लोकतंत्र के नागरिक हैं, व्यापारी आर्थिक तंत्र का मुख्य हिस्सा है, और सरकार का सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। इसको मारना नहीं चाहिए, इसके स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। इसको ऐसा रखना चाहिए कि हमारा छोटे से छोटा व्यापारी, जीएसटी मीन्स 1 टैक्स 1 नेशन, उसमें सारे टैक्स खत्म हो जाने चाहिए, और इतना ईजी करना चाहिए कि छोटे से छोटा व्यापारी विदाउट अकाउंटेंट की हेल्प के, विदाउट वकील साहब की हेल्प के अपनी रिटर्न फाइल कर सके, और अगर उससे कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको रेक्टिफाई करने का पूरा मौका मिले।
अगर इंटेंशनली कहीं प्रूव होता है तो हम उन व्यापारियों के साथ नहीं जो इंटेंशनली गलत काम करते हैं, लेकिन अगर त्रुटि हो जाती है जो गलती से होती है, क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से हो गई, तो उसमें उसको रेक्टिफाइड करने का पूरा व्यापारियों को मौका मिलना चाहिए। ये भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का मत है। और इस मामले में श्याम बिहारी मिश्रा जी ने देश के 28 स्टेटों के प्रेसिडेंट से बात की। हमारे विजय प्रकाश जैन जी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने बात की। और हमारे पास जो पूरे देश से बिक आई, हमारे पास डेटा और प्रूफ ये कहते हैं कि 99.5% लोगों ने अपना व्यापार खोला और व्यापार के अंदर दुकान खोल के सरकार की नीतियों का विरोध किया। सबने पत्र लिखे और हम जल्दी ही एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग भी होगी श्याम बिहारी मिश्रा जी के। मतलब होता है व्यापारी और सरकार के बीच में पूल का काम करना, उसे अपना पक्ष रखना। तो हमारा भारतीय उद्योग व्यापार मंडल अपना पूरा पक्ष रखेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा मान रखेंगे, हमारे स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। और सीतारामन जी हमारी इस मीटिंग में हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त करके कंट्री को आश्वस्त करेंगी कि व्यापारी स्वाभिमान के साथ खूब व्यापार करे, खूब रोजगार पैदा करे और ज़्यादा से ज़्यादा देश के प्रधानमंत्री के साथ है और व्यापारी साथ है, ताकि हम, लेकिन इसमें भागीदारी स्वाभिमान के साथ होनी चाहिए। सिंप्लीकेशन काम होना चाहिए। हमने गवर्नमेंट से जो टैक्स लिया वो गवर्नमेंट के पास चला जाए, उसका प्रेजेंटेशन सीधा सिंपल वे में होना चाहिए, जो कि होना ईजी है। लेकिन क्योंकि अब इतना टेडियस सिस्टम आता जा रहा है कि एक छोटे व्यापारी की बात तो छोड़ दूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़े कन्फ्यूज रहते हैं, उन पर इतना वर्कलोड हो गया है, उनके पास इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, उनके लड़के नहीं मिल रहे हैं जो ये काम रिटर्न फाइल कर सके। सरकार इस बात को समझे। सरकार का देश के विकास का मुख्य द्वार व्यापारी है, वहीं से लोग रोजगार पाते हैं, वहीं से समृद्धि पाते हैं, वहीं से एक दुकान में 4-4, 5-5, 10-10, 15-15 लोग काम करते हैं। अगर दुकान चलेगी तो 15 लड़के रखे जाएंगे ना। अगर दुकान ही नहीं चलेगी तो काम क्या होगा? ठेले वाले हैं, मजदूर हैं। आज हमने बंद का समर्थन क्यों नहीं किया? आज हम बंद कर देते हैं तो हमारी रोजी रोटी जो बड़े टाइम के बाद कोरोना पीरियड के बाद थोड़ा थोड़ा इकोनॉमी रन पे आ रही है वो फिर ठप होती। और दूसरा जो हमारे मजदूर हैं जो 2-2 महीने घर बैठे हैं, अपने वहाँ से आए, वो हैंड टू माउथ हो जाते हैं। तो हमें सब पक्ष को देखना पड़ता है। मेरे सभी व्यापारिक संगठनों के अध्यक्ष महामंत्रियों से ये रिक्वेस्ट है कि हम सब लोग एक अम्ब्रेला में आके अपने ईगो को भूलकर कोई भी हड़ताल करने से पहले, कोई भी निर्णय करने से पहले सभी व्यापारियों को पूर्ण रूप से विश्वास में लें, ताकि वो व्यापारी अपने अपने क्षेत्रों में विश्वास। आज हमने मान लीजिए जितनी संस्थाएं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल है, जितनी और संस्थाएं, वो उन्होंने निर्णय कर लिया, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपनी मार्केट, जो हमारे लोकल कस्टमर है, जो हमारे लोकल दुकानदार हैं, उनसे पूरा गहन विचार विमर्श करें और फिर उनका पक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में या अन्य बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। और मैं चाहता हूं कि आप जिस तरीके से आपने मेरे को विचार देने का मौका मिला, इस मामले में सभी संस्थाओं के अध्यक्ष महामंत्रियों के विचार लें, ताकि हमारा व्यापारिक जगत में जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो।